पूर्णा प्रातःकाल और दिनों से आध घंटा पहले उठी। उसने 2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रही। दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थी। सुमित्रा विजय गर्व से फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसका लेशमात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाई ठाई की नौबत ही क्यों आती। औरत को मर्द के मुंह लगना शोभा नहीं देता। न जाने इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला प्रसाद बाबू तो जैसे ठगे रह गए। ऐसी औरत की अगर मर्द बात न पूछे तो गिला कैसा। पूर्णा सौना आना ए में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी। बहन दूसरा मर्द होता तो जाने क्या करता। पूर्णा बाहर न और दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज तुम्हारी ही हठधर्मी थी। पूर्णा मर ए न ए तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक बिगड़ती हो। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाण के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी। यद्यपि वह सदैव सुमित्रा की ठकुर सुहाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियां लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यो निर्दय प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। वह भीत और आहत होकर दबी जबान से बोली, बहना तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जला कर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालिख लगा कर यहाँ से चली जाऊंगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं। किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं। मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे और फिर कहीं आश्रय नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। बहुएं पति से रूठकर प्रायः ऐसी विरागपूर्ण बातें किया ही करती हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने ही को सुना कर बोली, मर जानती थी कि अपने झोपड़े से पांव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला प्रसाद बाबू की बातों में आ गई। इतनी जग हंसाई और भाग में लिखी थी। उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर दिया, पर मुख की चेष्टा से ज्ञात होता था कि वह और कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है। सुमित्रा तऊ जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी। उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया। यह गाना था या पूर्णा पर विजय पाने का आह्लाद। अपूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक शर के समान चोट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है? असंभव। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोपड़े में रहकर सिलाई करके या चक्की पीस कर क्या वह जीवन व्यतीत न कर सकती थी। बेचारी बिल्लो अंत तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे। उसकी बात कैसे मानती। पूर्णा रात ही से एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सूझ गई। मगर वह साड़ी मुझ पर खूब खिल रही थी। मुझे वहाँ जाना ही न चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूंगी। मुझे कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है। खड़े खड़े कह दूंगी, बाबूजी अब मुझे आप जाने दीजिए और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृतराय का विधवाश्रम तो है, 10-5 विधवाएं वहाँ रहती भी तो हैं। मैं भी वहीं चली जाऊं तो क्या हर्ज है। वह समझाएंगे तो बहुत, सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से और भी झमेला बढ़ेगा। तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे। अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है, फिर तो कोई बात भी न पूछेगा। विधवा को कुल्टा बनते कितनी देर लगती है। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मरे वहाँ आने का कोई काम नहीं है। मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ। इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ।
कहाँ तक सबका मुंह ताकूं और किस किस की खुशामद करूं। पूर्णा, मरे ए अंदर आने की जरूरत नहीं, यूं ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। पूर्णा, कल ईश्वर ने दिया हो, आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ है। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठीकरा भी पैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रोआ आप लोगों का जस गाएगा। कहीं ना कहीं ठिकाना लग ही जाएगा, और कुछ न होगा तो गंगा जी तो है ही। पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा, कल ऐसा ई बात मुंह से निकालते हो बाबूजी। मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा, लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर न जाने और कितनी बड़े, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहला ए द्वार खोल दो तो मैं बताऊं, क्यों व्यर्थ मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटखनी पर था, वह आप ही आप चटखनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ आई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले। कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी, पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था, अतएव इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज से बोली, ऐसा ये बातें ना करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़े ही जा रही हूँ, कहीं न कहीं तो रहूंगी ही, कभी कभी आती रहूंगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुहक न होगा। यह कहते कहते कमला प्रसाद का गला भर आया। उसने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उनमें आंसू छलक रहे हैं। कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पपूरा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हारी पतिभक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ, उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रख कर रोता। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती है। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। कमला प्रसाद ने सिर ठोक कर कहा, हाँ आय, फिर वही बात। अच्छी बात है, जाओ, एक बार भी बैठने को न कहूँगा। कमला प्रसाद ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है। कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा, तब उमा, हाँ ए मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह। जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है। जी में आए जरा सा शोक कर लेना, नहीं वह भी ना करना, मैं तुमसे गिला करने न आऊंगा। कमला प्रसाद आ यह आशय हुआ कि तुम मुझे न जीने दोगी न मरने। तुम्हारी इच्छा है सदैव तड़पता रहूं, यह दशा मुझसे न सही जाएगी। तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो। मगर नहीं, यह मेरी भूल है जो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे यह वायदा करा रही हो। यह केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का एक ढंग है। हाँ, वायदा करता हूँ कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, उसी तरह जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो। तो प्रिय, यह गांठ में बांध लो कि कमला प्रसाद विरह वेदना सहने के लिए जीवित नहीं रह सकता। कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा, अच्छा अब चुप रहो पूर्णा, ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें माया जाल में फंसा रहा हूँ। यह तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो।
तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह माया जाल नहीं, शुद्ध आत्मसमर्पण है। यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो यह लो। यदि पूर्णा एक क्षण ही धैर्य से बैठी रह सकती तो उसे अवश्य यह प्रमाण मिल जाता, पर रमणी का कातर हृदय सहम उठा। यह बात जानकर ही कमला प्रसाद ने यह अभिनय किया था। पूर्णा ने तलवार उसके हाथ से छीन ली और बोली, मन तो तुमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही हूँ। वह लहुई, क्षमा करो। पूर्णा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, तो उमरसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी न झिझकती, सिर झुकाए खड़ी रहती। पूर्णा ने पान के 2 बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा, भोजन के बाद कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए। कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला, मर एरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो। कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा, मर अपने हाथ से खिलाऊंगा। जब ही नहीं, गुरुजी ने मुझे यह पाठ नहीं पढ़ाया है। पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया। पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी। कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी न कर बैठे, मगर कमला प्रसाद इतना बेशुर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता। उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला, अब यहाँ से कहीं जाने का नाम मत लेना। सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती। जीवन भर के लिए यही घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। जिस दिन तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, ऐसा ई शंकाओं को मन में न आने दो प्रिय। आखिर विवाहिता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध रखती है? वहाँ भी तो पुरुष वचन ही का पालन करता है। जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है? सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है? यह तो मनमिले की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बूझे कही जाने वाली बात का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व ही नहीं? जरा सोचो, आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ? फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? उसके साथ कैसे निठुरता या कपट कर सकता है? कमला प्रसाद ने मुस्कुरा कर कहा, नहरी तुम भला नादान हो सकती हो। राम राम, और तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो। अच्छा बताओ, विवाह के प्रकार के होते हैं? बड़ी बुद्धिमती हो तो इसका मतलब समझो। कमला प्रसाद ने विवाह के 7 भेद बताए। किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी, उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है। यह सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातों के साथ कौतूहल मग्न पूर्णा से कह सुनाई। स्मृतियों का धुरंधर ज्ञाता भी इतने संदेह रहित भाव से इस विषय की चर्चा न कर सकता। हाँ, यूरोप में इसका बहुत रिवाज है, मुसलमानों में भी है, इस देश में भी पहले था, पर अब एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है। कहूँ छ नहीं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं, बस विवाह हो जाता है। माता पिता, भाई बंधु, पंडित पुरोहित किसी का काम नहीं। हाँ, वर और कन्या दोनों ही का बालिग हो जाना जरूरी है। कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया, मरेर ई समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो वही लड़कों का खेल है। ढोल मजीरा बजा, आतिशबाजियां छूटी और 2 अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते, एक दूसरे के गले जीवन पर्यंत के लिए मर दिए गए। सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है। कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा, दऊना ई या अंधी है, उसके सारे व्यापार उल्टे हैं। मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह रो रो कर जिंदगी के दिन काटे, केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है। साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं, तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दे। अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है
तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है, बस इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने यह व्यवस्था की, वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पख लगा दी। पुनः संस्कार होता तो इतनी अनाथ स्त्रियां उसके पंजे में कैसे फंसती। बस यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। औरत क्या धूर्तों का पाखंड है, केवल इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा नहीं। वह विवाह बंधन में न पड़कर छूटे सांड बने रहना चाहते हैं। उनका विधवाश्रम केवल उनका भोगालय होगा, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि वह विधवा से विवाह करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है, पर वह विवाह न करेंगे। बाजे आदमियों को टट्टी की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार न हो सकेगा। सारे शहर में उन्हें कौड़ी भर की मदद न मिलेगी। घड़ी की ओर देखकर, अरे 2 बज रहे हैं, अब विलंब नहीं करना चाहिए। आओ उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। यह कहती हुई वह किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए। चिड़िया दाना चुगते चुगते समीप आ गई थी, पर ज्यों ही शिकारी ने हाथ चलाया वह फुर से उड़ गई। मगर क्या वह सदैव शिकारी के प्रलोभनों से बचती रहेगी। वे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती। शायद वह उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर वह मुस्करा पड़ी। मुस्कराने की क्या बात थी, यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेजा सन्न से हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। प्रश्न बिल्कुल साधारण था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सवेरे जाग जाना ऐसा लांछन था जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई। बोली, कर क्या, बहुत सवेरा है, रोज ही की बेला तो है। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। यह दूसरा और पहले से भी बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी। बोली, नहल ई बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती हैं। पूर्णा ने जोर देकर कहा, वह आह, इतनी बात तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई। क्या सारी रात जागती रही? पूर्णा, तब मत व्यर्थ कमान किए बैठी हो बहन, एक बार चली क्यों नहीं जाती? यह कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। वह घंटों द्वार पर खड़ी थी। वह जागते थे, अवश्य जागते थे, फिर भी किवाड़ न खोले। त्योरियां चढ़ाकर बोली, फर्र क्यों मनाने जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे 1 खर्च किया, चाहे 100, मेरे बाप ने दिए और अब भी देते जाते हैं। इनके घर में पड़ी हूँ। इतना गुनाह अलबत्ता किया है। आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रोब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है? सुमित्रा रक्षा कहिए तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत न होती तो कोई स्त्री की बात भी न पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हो। हाँ, लंपटों की बात छोड़ो जो वेश्याओं पर प्राण देते हैं। सुमित्रा, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा, यह तो संसार की प्रथा ही है। बहन, मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है, इसीलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियों ही की चलती है। मर्द कमा कर खिलाता है, क्यों रोब जमाने से भी जाए। पूर्णा, लगे करीना, प्रश्न तो रक्षा का है। उनकी रक्षा कौन करेगा? पूर्णा, लपटा पाँव के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा। बहन, अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। पूर्णा, ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं।
अभी आकर गले लगा ले तो तुम पैर चूमने लगोगी। इतने में कहार ने आकर कहा, बहूजी, बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दे, ना ही हमार कुंदी होए लगी, चमड़ी उधेड़ ले हैं। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहना क्यों रार बढ़ाती हो, लाओ मुझे कुंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूं। उनका क्रोध जानती हो। कहार ने लौटकर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। कहार, ई तो हम नहीं कहा सरकार, आप दोनों परानी छिन भरमा एके हुई हैं, बीच में हमारा कुटम्मस होई जाए। कहार मुँह लगा था, बोला, सरकार का जितना मारे का हुए मार ले, मुदा बाबूजी से न पिटावे, अस घूसा मारत है, सरकार की कोस भर ले धमाका सुनात है। कहार, अरे सरकार, जो ई होत तका पूछे का रहा, मेहरिया अस गुनन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुन भर पावे की कौनो दूसरी मेहरिया से हंसत रहा तो खड़े लील जाए, सरकार खड़े लील जाए अथर थर कांपित है, बहूजी से तौर इतना नहीं डेरात है। कहार, जा आई तह सरकार, आज भले का मुंह नहीं देखा जान परत है। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया, आगत ई कहा हो, जरा तमाशा देखो, क्या शेर है जो खा जाएंगे। सुमित्रा, कब वचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। सुमित्रा, हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है, फिर सूरत न देखूंगी। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, ऐठक ही गप्पे लड़ा रही हो, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते न बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याह दे, यहाँ का हाल तो जानते थे। कमला प्रसाद, तब उम्र तो बड़ी समझदार थी, तुम्ही ने पता लगा लिया होता। कमला प्रसाद, नहागी झगड़ा करना चाहता हूँ। कमला प्रसाद, मरेर ई अचकन निकालती हो या नहीं। कमला प्रसाद, मत रोप से ही कहता हूँ। कमला प्रसाद, तब उमा हरे निकालना पड़ेगा। कमला प्रसाद, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कहे देता हूँ। कमला प्रसाद, तब उमा अपने घर चली जाओ। कमला प्रसाद, लखपत ई बाप का घर तो है। सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहना मुँह देखे की सनद नहीं, काहे के यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई इसी मूछ से। जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूं। जो 10 बातें प्यार की करे, उसकी एक धौंस भी सह ली जाती। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो, उसकी कोई कहाँ तक सहे। सुमित्रा, मन एरर ई बला रोए। हाँ, तुम रोओगे। सुमित्रा तिलमिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी। वह यह कह न सकती थी कि मैं भी 1000 शादियां कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो ओ पुरुष एक को न रख सका, वह 100 को क्या रखेगा। हाँ, चकला बसाए तो दूसरी बात है।